यदि आपका भी सपना है किसी बैंक में बैंक मैनेजर बनने का, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं, किस प्रकार आप प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है, एक बैंक मैनेजर कौन होता है, एक बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बैंक मैनेजर होता कौन है। एक बैंक मैनेजर बैंक का वह कर्मचारी होता है जो बैंक के अन्य सभी कर्मचारियों पर नजर रखता है। यदि कोई कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसे समस्या हो रही है, तो उस कर्मचारी की सहायता करना, बैंक क्या करने वाला है आने वाले समय में ये बैंक के कर्मचारियों को बताना, पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आज क्या क्या काम किसे करना है, ये सारी चीजें बैंक के कर्मचारियों को बताने वाला व्यक्ति। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में एक बैंक की ब्रांच का पूरा कंट्रोल रहता है वह बैंक मैनेजर होता है। एक बैंक मैनेजर बनते कैसे हैं? देखिए, बैंक में मैनेजर कई टाइप के होते हैं। इनमें जो सबसे बड़े पद पे होते हैं उन्हें कहा जाता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है जो बाकी सभी कर्मचारियों पर नजर रखता है। जनरल मैनेजर से नीचे भी कई सारे मैनेजर होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स मैनेजर होता है किसी बैंक में, जो कि केवल फॉरेक्स लेन देन पर नजर रखता है और फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो करता है, और जो करने वाले फॉरेक्स रिलेटेड कर्मचारी काम है उन्हें देखता है। इसके अतिरिक्त फील्ड मैनेजर होते हैं जो कि फील्ड का काम करते हैं। अगर किसी को उन्होंने लोन दिया है और लोन समय से नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई समस्या हो रही है, तो वो समस्या जानना और क्या समस्या हो रही है उसे समझना और अपने लोन को रिकवर करने जैसे काम फील्ड मैनेजर के होते हैं। इसके अलावा सीएम हो सकते हैं कस्टमर मैनेजर। कस्टमर मैनेज करने वाले मैनेजर्स को कस्टमर मैनेजर कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के मैनेजर होते हैं बैंक में, बट जो मुख्य होते हैं वो होते हैं जनरल मैनेजर। अब आपको मैनेजर की पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिल जाती है। यदि आपको मैनेजर बनना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले छोटे एग्जाम्स को देना होगा। सीधे बैंक मैनेजर बनने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। आपको सबसे पहले बैंक पीओ का एग्जाम देना होगा। बैंक पीओ का एग्जाम हमारा आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आईबीपीएस का पूरा मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और यदि आप एसबीआई में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो वहां आईबीपीएस नहीं करवाता है कंडक्ट। एसबीआई अपने जो भी कर्मचारी होते हैं उसका सिलेक्शन खुद करता है। एसबीआई को छोड़ के बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं वे सभी आईबीपीएस के थ्रू अपने कर्मचारियों को चुनते हैं। आईबीपीएस उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, रिजल्ट निकाल के दे देता है, और जिस बैंक को जो कर्मचारी चाहिए होता है वो बैंक उस कर्मचारी को अपने पास रख लेता है काम पे। तो यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी करनी होगी या फिर एसबीआई पीओ एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ओवरऑल आपको बैंक पीओ यानी पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम देना होगा। इसे आप क्रैक करने के बाद बैंक में जा सकते हैं। इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका बीकॉम हो सकता है, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो सकता है अगर आपने इकोनॉमिक्स से बीए किया है, या फिर बीए जनरल भी किया है उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स था, तो आप इस एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। या फिर अगर आपने बीबीए बैंकिंग मैनेजमेंट किया है फिर भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और सोने पे सुहागा तब हो सकता है जब आपने ना केवल ग्रेजुएशन किया हो बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो। अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के साथ आप एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम के अलावा यहाँ पर अगर आपने बीकॉम किया था तो बीकॉम के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीबीए किया है तो बीबीए के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं। इवन अगर आपने बीए किया है उसके बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि हर बैचलर्स कोर्स के बाद आप कर सकते हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन कोर्स है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मैनेजमेंट इसमें आपको सिखाया जाता है। आप जब बैंक पीओ बनते हैं तो हर 4 साल के अंतराल में आपका प्रमोशन होता है और आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जब अगला प्रमोशन होता है तो आप जनरल मैनेजर यानी कि एक बैंक के हेड मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद पूरी बैंकिंग आपके अंडर होती है आपके ब्रांच की। ये तो रही बात आप किस प्रकार से गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बन सकते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा ऑप्शन है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एमए हो सकता है इकोनॉमिक्स से, या फिर आपका एमबीए हो सकता है फाइनेंस मैनेजमेंट से। आपने एमबीए या एमए किया हुआ है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है। स्किल की ज़रूरत होती है, स्किल आपका परखा जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। आप अपनी डिग्रीज को लेकर जाएंगे, अगर
किसी बैंक को रिक्वायरमेंट है मैनेजर की, उनके पास पोस्ट खाली है, तो आप उनके पास अपनी डिग्री लेकर जाएंगे और उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेंगे। यदि आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं बैंक को, और प्रमोशन के साथ ही आप बन सकते हैं जनरल मैनेजर। यदि हम बात करें ऑन एन एवरेज एक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये मंथ होगी, जो कि समय और प्रमोशन के साथ हमेशा बढ़ती रहेगी। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।